आदाब नाजरीन, मैं नाज़ मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रेत माफिया पर गिरफ्त की जाए, रेत की बड़ी मिकदार में निकासी से जमीनी सतह मुतासिर। केटीआर की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर को हिदायत। किसान हल्दी की काश्त को तरजीह दे, अगले साल हल्दी की काश्त फायदा बख्श साबित होगी क्योंकि जिले में स्पाइसिस पार्क कायम होगा। पोचाराम का बयान। ज़राई शोबे में किसानों की हौसला अफजाई लाजमी, खसारे की नई शरह से पाबरजाई होगी। किसानों को ओहदेदार बाशऊर बनाएं, जिला कलेक्टर की हिदायत। आरटीसी किराया और बरखी शरह में इजाफा, हुज़्ब इख्तिलाफ जमाते बरहम। बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का एहतजाज, कांग्रेस कल धरना देगी, ताहिर बिन हमदान का बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। तुम में से जो दो अफराद ऐसा काम कर लें, उन्हें ईजा दो। अगर वो तौबा और इस्लाह करें तो इनसे मुंह फेर लो। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला सिर्फ इन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है जो बाबाजान नादानी कोई बुराई कर गुजरें, फिर जल्दी से बाज आ जाएं और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी इनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। इनकी तौबा नहीं जो बुराइयां करते चले जाएं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तौबा की। इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और वो कुफ्र पर ही मर जाएंगे। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। ईमान वालों, तुम्हें हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों को विरसे में ले बैठो। उन्हें इसलिए रोक न रखो कि जो तुमने उन्हें दे रखा है इसमें से कुछ ले लो। हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई और बेहयाई करें। इनके साथ अच्छे तरीके से बोदोबाश रखो। गो तुम उन्हें नापसंद करो, लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरा जानो और अल्लाह ताला इसमें से बहुत ही भलाई कर दे। अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करना ही चाहो और इनमें से किसी को तुम खजाने का खजाना दे रखा हो तो भी इसमें से कुछ न लो। क्या तुम उसे नाक और खुला गुनाह होते हुए भी ले लोगे? सूरत उन्निसा आयत 16-20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब करते हुए फरमाया कि अल्लाह से पूरी तरह शर्माओ। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, खुदा का शुक्र है कि हम अल्लाह से शर्माते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से शर्माने का इतना ही मतलब नहीं, बल्कि अल्लाह से पूरी तरह शर्माने का मतलब यह है कि तू अपने सर और सर में आने वाले ख्यालात की निगरानी करता रहे और पेट के अंदर जाने वाली ग़िज़ा की देखभाल करता रहे और मौत के नतीजे में सड़ गल जाने और फना हो जाने को याद रखे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स आखिरत का तालिब होता है वो दुनिया की जीनत और आराइश को तर्क कर देता है और हर मौके पर आखिरत को दुनिया पर तरजीह देता है। बस जो शख्स ये सब कुछ करता है वही दर हकीकत अल्लाह ताला से ठीक ठीक शर्माता है। हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ। अब खबरें तफसील से। रेत की गैर कानूनी निकासी से हुकूमत को दोहरा नुकसान, हुकूमत आमदनी से महरूम और दूसरी तरफ ज़मीनी सतह में कमी हो रही है। लिहाजा जिला कलेक्टर्स सख्तगीर रवैया इख्तियार करे। केटीआर की जिला कलेक्टर्स को हिदायत। रियासती वजीर के तारक रामाराव के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला के कलेक्टर से गुफ्तगू की। जिले कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने भी कलेक्ट्रेट में वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने ज़खायर आब के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत पर जिले कलेक्टर को हिदायत दी और कहा कि जमीनी सतह आब की बरकरारी के लिए रेती की खैर मजाज मुंतकिली पर गहरी नजर रखी जाए और रेत माफिया का खात्मा किया जाए और हर हाल में रेत की स्मगलिंग पर रोक लगाई जाए। अगर कोई शख्स गैर मजाज रेत की मुंतकिली में मलूस पाया जाता है तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए और स्मगलिंग में शामिल गाड़ियों को जब्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि रेत की गैर मजाज मुंतकिली करने वालों की सरकोबी की जाए, क्योंकि जमीनी सतह आब में तशवीशनाक हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है। We have identified 27 reaches, sir, and the revenue realization from these 27 reaches will touch 100 crores.
Sir, in fact, 7 decast proposals are aligned with the TSMDC and another 6 sand reaches. Since we have an interstate boundary with Maharashtra, it is also with the TSMDC. Sir, as far as the local works are concerned, sir, we have delegated the entire thing to the RDOs and MROs. Sir. So for the smaller works like PR and NREGA works, etc., it is totally delegated, so we don't have any issue. They have a coupon system which they take from the Panchayat Secretary and it is running quite smooth. As far as the larger works are concerned, sir, every 15 days we have the DLC in which the SCs also participate. So if there is any demand from that side, then we earmark some of the sand like patak to them only. स्पाइसेस फैक्ट्री का क़याम हल्दी की काश्त को मुनाफियत बख्श बनाएगा। किसान इस फसल की काश्त को तरजीह दे। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की किसानों को तरगीब। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने एक इजलास में किसानों को तरगीब देते हुए इस साल खरीफ में धान और हल्दी की फसल को तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि इस साल ज़िले निजामाबाद में हल्दी की काश्त करने वाले किसानों को जबरदस्त फायदा हासिल होगा, क्योंकि रियासती हुकूमत ज़िले निजामाबाद विलपुल मंडल के मौसे पड़गल में स्पाइसेस पार्क कायम करने जा रही है। ये स्पाइसेस पार्क 40 एकड़ अराजी पर 30 करोड़ रुपए के अखराजात से कायम किया जा रहा है, जिसके लिए रियासती हुकूमत फिलफोर 15 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। కాన్స్టిట్యున్సీ వేల్పూర్ మండలం పడగల గ్రామంలో స్పైస్ పార్క్ వేశాం. ఆ స్పైస్ పార్కు 40 ఎకరాలలో 30 కోట్ల రూపాయలతో స్పైస్ పార్క్ అక్కడ నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి మొదటి విడతగా 15 కోట్లు రిలీజ్ చేశాం ఈ సంవత్సరం. అక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కోసము తెలంగాణ ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ఆ డబ్బు సమకూర్చాం. వారు టెండర్స్ పిలిచి రోడ్లు, కరెంటు, నీరు అవన్నీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అక్కడ సైన్స్ పార్క్ వేసి అక్కడ ప్రాసెస్ యూనిట్స్ ప్రోత్సహిస్తాం. రైతులకు పండించిన పంట ధర పెరగాలంటే వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తేనే ఏ పంటకైనా ధర పెరుగుతుంది. కాబట్టి సైన్స్ పార్కులో సుగంధ ద్రవ్యాలు పండించేటువంటి రైతాంగం అందరికీ ఆ యొక్క పండించిన పంటను ప్రాసెస్ చేసి ఎక్కువ ధరకు అమ్ముకునే విధంగా అక్కడ ఒక మార్కెట్ యార్డ్ కూడా పడగలో ఏర్పాటు చేస్తారు. किसानों की हौसला अफजाई के लिए मरकजी हुकूमत की एक नई हिकमत अमली। नुकसान की सूरत में नई शरह से नुकसानात की पाबंदी होगी। जिला कलेक्टर का जायजा इजलास में इंकशाफ। जिला कलेक्टर योगिता राणा ने जिलाई अहदेदारों के साथ जायजे इजलास मुनक्किद करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ज़राई शोबे को तरक्की की सिमत गामजान करने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात पर अमल आवारी कर रही है। किसानों की हौसला अफजाई करने और जरूरत की फसल उगाने की तरकीब देने के लिए हुकूमत ने एक नई ज़राई पॉलिसी को मुतारुफ करवाया है। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस नई पॉलिसी से किसानों को वाकिफ करवाने और ज़राई इस्लाहात में बाशऊर करने के लिए अहदेदार सरगर्म हो जाएं और बताएं कि खरीफ फसल के मौके पर अगर किसान नुकसान का शिकार होता है तो उसको 1.5% शरह के साथ नुकसान की पाबंदी करवाई जाए और साथ ही रबी सीजन में नुकसान पर 15% की असास पर नुकसान की पाबंदी होगी। No, you talk about this quarter target. Each quarter 1000 kada 19. 1019 లో ఎన్ని చేశారు? 100 శాతం. ఎందుకు? ఉన్నాయి మేడం, కలెక్ట్ చేసినాము. అయితే ఇక్కడ పంపిస్తే I am only talking about collection. I am not talking about analysis. You tell me how many you have collected. 900 కలెక్ట్ చేసినాము. దాంట్లోనే బందా గ్యాప్ ఉంది కదా. అవును. అది ఎప్పుడు చేస్తారు? చేసేస్తాం మేడం. మండే నెక్స్ట్ ఒక క్వార్టర్ కి అర్థం అంటే మీకు మాక్సిమం టైం జూన్ దాకా ఇస్తారు. మీరు జూన్ దాకా ఎందుకు వెయిట్ చేస్తారండి? नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी। सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खेज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नज़र रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100935577 या 9100786567 या
9100990238। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मारूफ NRI अब्दुल रज़्ज़ाक साबिर की दावत इफ्तार, कई रोजेदारों ने शिरकत करते हुए इफ्तार की सादत हासिल की। उन्होंने तमाम शुरका से इजहार तशक्कुर किया। मारूफ NRI अब्दुल रज़्ज़ाक साबिर ने रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया। अमेरिका में मुक़ीम माह सियाम अपने वतन में गुजारने के लिए निजामाबाद पहुँचे हैं और वो मुकम्मिल रमजान यहाँ गुजारेंगे और ईद भी यहीं पर मनाएंगे। उन्होंने इस मौके से फायदा उठाते हुए माह सियाम के रोजेदारों को रोजा इफ्तार करवाने की सादत हासिल की। इस इफ्तार पार्टी में सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका में बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, कारपोरेटर डॉक्टर ज़हूरुल हक, कायदे कांग्रेस अशफाक अहमद खान पापा और दीगर शामिल थे। इस इफ्तार पार्टी में कसीर तादाद में रोजेदारों ने शिरकत करते हुए इफ्तार किया। के सारे मुसलमान भाइयों को रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ हमारे अमेरिका से आए हुए बचपन के दोस्त जनाब साबिर साहब की तरफ से आज इफ्तार और ताम का इंतज़ाम रखा गया, इसलिए कि रोज़दारों की दुआओं के तालिब है। वो चाहते हैं कि रोज़दारों की दुआ मिली तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएंगी, इसलिए वो जो रोज़दारों को आज इफ्तार का और ताम का इंतज़ाम करे हैं। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े और नमाज़ों को कबूल फरमाए। की रौनक यहाँ पर देखने का मौका मिला, तो वहाँ के रमज़ान मुबारक में और यहाँ के रमज़ान में काफ़ी फ़र्क है। माशाअल्लाह जो रौनक यहाँ पर है वो दुनिया के कोई हिस्से में नहीं है। और इत्तेफाक से खुशकिस्मती से ये मेरा होम टाउन है, इसके लिए मैं काफ़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ। और हमारे हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वादा था कि RTC को खसारे से निकाला जाएगा और किरायों के बोझ को कम किया जाएगा। ऐसे ही वादे बरखी के ताल्लुक से थे, अब इजाफे क्यों? एंडेला लक्ष्मी नारायण का सवाल। साबिक रुकने असम्बली बीजेपी एंडेला लक्ष्मी नारायणा ने पार्टी ऑफिस बीजेपी में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत ने बैक वक्त 2 मुहाजों पर गरीब अवाम की कमर तोड़ने का काम अंजाम दिया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि RTC बस का इस्तेमाल गरीब तबका ही करता है और सरमायादार तो अपनी जाती गाड़ियों में सफर करता है, लिहाजा RTC के किरायों में इजाफा गरीबों की कमर तोड़ने के मुमासिल है। इसी तरह बरखी बिलों में इजाफा भी गरीबों पर ही असरअंदाज होगा, क्योंकि गरीब तबका ही बड़ी मकदार में बरखी का इस्तेमाल करता है और साथ ही इंडस्ट्रियल और दीगर तिजारतों में भी गरीब आदमी जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा ये दोहरी मार का शिकार सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी ही हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अवाम को राहत फराहम करने के बुलंदबांग दावे क्या हुए हैं और अवाम को राहत फराहम करने और RTC को खसारे से निकालने और अवाम पर किरायों के बोझ को कम करने के दावे क्या हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस पॉलिसी की बीजेपी कड़ी मजम्मत करती है और इंतबा देती है कि फिलफौर इन इजाफों से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। సామాన్యుడు ప్రయాణించేటువంటి RTC బస్సుల ఛార్జీల పెంపు ఏదైతే ఉన్నదో అదే రకంగా అభివృద్ధికి తొలిమెట్టైనటువంటి విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపు ఏదైతే ఉందో ఇది సామాన్యుడి సంక్షేమం అని ఒక వంక చెబుతూ మరో వంక సామాన్యుడి నడ్డి విరిచే ప్రయత్నం అభివృద్ధి నిరోధక నిర్ణయం అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ खानगी स्कूलों की धांधलियों पर रोक लगाना लाजमी है। महकूमे तालीम अपनी जिम्मेदारी को अदा करे। फीस और डोनेशन के नाम पर जारी स्कूलों की तालीमी तिजारत औलियाए तलबा को बर्बाद कर रही है। ABVP कायदीन की तशवीश। ABVP तलबा तंजीम की जानिब से शहर के एक खानगी स्कूल पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और मुतालिबा किया गया कि खानगी स्कूलों की इंतजामिया मनमानी फीस और डोनेशन लेना तर्क कर दे। ABVP जिले कायद बालाजी ने बताया कि आज खानगी स्कूलों की इंतजामिया ने तालीम को मुकम्मिल तिजारत में तब्दील कर दिया है और मनमानी फीस और डोनेशन वसूल करने के साथ साथ ड्रेस, टाई, बेल्ट, शूज और किताबें और कापियां भी स्कूलों से ही खरीदने की शर्त रखी जा रही है, जो कि बाजार से जायद कीमतों में औलियाए तलबा को दी जाती है। इस सूरत हाल से औलियाए तलबा पर भारी माली बोझ पड़ रहा है। ABVP कायद ने कहा कि अपने बच्चों को तालीम दिलाना औलियाए तलबा की मजबूरी है और इस मजबूरी का खानगी स्कूलों की इंतजामिया
नाजायज फायदा उठा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि खानगी स्कूलों की इन धांधलियों पर रोक लगाई जाए और इस मामले में महकमे तालीम को जिम्मेदाराना रोल अदा करना होगा। बासूरत दीगर ABVP एहतजाज में शिद्दत लाएगी। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో ఇందూర్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ ముందు ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతుంది రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు। ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రైవేట్ పాఠశాలలు అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేయడం, డొనేషన్లు వసూలు చేయడం, అధిక విద్యని వ్యాపారం చేస్తున్నారు। ఈరోజు విద్య అనేది అంగట్లో అమ్మబడే బొమ్మ లెక్క అవుతుంది। ఈరోజు విద్యని మౌలిక సదుపాయాలక ఈరోజు ప్రభుత్వం విద్యను అందిస్తుంటే వీళ్ళు మాత్రం పేదవారు ప్రతి ఒక్క కోరిక, ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రుల కోరిక ఏంటంటే మా పిల్లలు చదువుకుంటే బాగవుతారు అనుకుంటే కానీ వాళ్ళ నడ్డి విరిచి ఫీజులు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది, అధికంగా ఫీజులు వసూలు చేయడం జరుగుతుంది। వీళ్ళ కండిషన్లు కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే ఈరోజు జూన్ వస్తే జూన్ 1 నుంచి 5th లోపట్లే ఫీజులు కట్టాలి। అప్పటికి ప్రైవేట్ వ్యాపారం చేస్తున్న వారు కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ జీతాలు రావు, అయినా కానీ వీళ్ళకి వచ్చి అప్పు చేసినా సరే వీళ్ళకు డబ్బు చెల్లించాలి। निजाम कॉलोनी के उर्दू मीडियम स्कूल के मसले को लेकर PDSU सरगर्म। अवाम TV ने भी क़ब्ल अज़ीज़ तशवीश जाहिर की थी। अरबाब मजाज नए तालीमी साल में इस पर तवज्जो दे। मरकजी हुकूमत ने तालीम को फ़रोग़ देने के लिए ज़बरदस्त तालीमी मिशन चला रखा है। मुल्क में मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतें भी तालीमी तनासुब को बढ़ाने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही हैं, जिसमें स्कूल की पुख्ता इमारतों की तामीर और तमाम सहूलतों से स्कूल को आरास्ता करना, स्कूल में ज़रूरत के मुताबिक फर्नीचर और दीगर सामान फराहम करना, तरबियत याफ्ता असातिज़ा का तक़र्रुर करना, तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म और निसाबी कुतुब फराहम करना और दोपहर में खाने का मुफ्त नज़म करना और तलबा को साफ़ सुथरा, कुशादा और इत्मीनान बख्श माहौल फराहम करना ताकि तलबा पूरी ज़हनी व क़ल्बी आसूदगी और यकसुई के साथ तालीम हासिल कर सकें। हुकूमत ने इन खिदमात की अदायगी के लिए महकमा तालीम और राज्य विद्या मिशन को जिम्मेदारी तफवीज़ की है ताकि तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी हो सके और बेशुमार स्कूलों को ये सहूलतें फराहम हो रही हैं और तलबा पूरी ज़हनी यकसुई और हम आहंगी के साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन मामला जैसे ही उर्दू मीडियम स्कूलों का आता है, अचानक ऐसा महसूस होता है कि तमामी हुकूमती स्कीमात पसे पुष्ट डाल दी गई हों और उर्दू मीडियम स्कूल्स की कोई अहमियत बाकी नहीं रही। उर्दू मीडियम स्कूल्स के मामले में अहदेदार अचानक ही अपने फ़राइज़ को भूल जाते हैं और गफलत व तसाहुल का ऐसा मुजाहरा करते हैं जिसकी दूसरी कोई नज़ीर नहीं मिलती। निज़ाम कॉलोनी शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ एक मोहल्ला है जो कि अक़लियती आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ 2008 में एक सरकारी स्कूल का खानगी किराए की इमारत में क़याम अमल में लाया गया था और ये सरकारी स्कूल रोज़ अव्वल से ही तमाम तर सहूलतों से महरूम रखा गया है। सरकारी स्कूल में गुज़िश्ता 8 सालों में असातिज़ा की क़िल्लत का मामला भी दरपेश रहा, जबकि यहाँ 200 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम हैं। अगर यहाँ तमाम तर बुनियादी सहूलतें फ़राहम हो तो तलबा की तादाद में भी खातिरख्वाह इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन महकमा तालीम इस स्कूल को बुरी तरह नज़रअंदाज कर रखा है। इस स्कूल की खस्ता हाली और नागुफ्ताबा हालत को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ज़िले निज़ामाबाद में महकमा तालीम का कोई वजूद बाकी है भी या नहीं। निज़ाम कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल एक किराए की इमारत में चलाया जा रहा है जिसमें 5वीं जमात तक तालीम का नज़म है, लेकिन इन क्लासों की तदरीसी ज़िम्मेदारी की अदायगी के लिए यहाँ सिर्फ एक टीचर ही है। हैरत की बात है कि 5वीं जमात तक के इस स्कूल में जिसमें 200 से ज़ायद तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं, आखिर एक टीचर उन्हें कैसे तालीम फराहम कर सकता है। एक किराए की इमारत जिस मुकाम पर वाक़ है वहाँ इंतहाई गंदगी देखी गई है। औलिया तलबा और वाहिद टीचर ने बताया कि इस स्कूल के लिए 460 गज अराजी मौजूद है जो स्कूल के नाम पर रजिस्टर्ड है और स्कूल की तामीर के लिए नुमाइंदगी पर 13 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं, लेकिन तालीमी अहदेदार लापरवाही और तासुब का मुजाहरा करते हुए स्कूल की पुख्ता इमारत की तामीर में ताख़ीर कर रहे हैं। औलिया तलबा ने ज़िला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो इस मामले में मदाखलत करें और उर्दू मीडियम स्कूल्स को अहदेदारों के तासुब व जानिबदारी से बचाएँ और गरीब अक़लियती तलबा को साफ़ सुथरा माहौल और स्कूली सहूलतें फराहम करें। औलिया तलबा ने ज़िला कलेक्टर से ख्वाहिश की कि वो इन उर्दू मीडियम स्कूल्स का दौरा करते हुए वहाँ के मसाइल का जायजा लें। ये वो खबर थी जो आवाम टीवी ने 2 नवंबर को नशर की थी और उर्दू मीडियम स्कूल की हालत ज़ार पर भी तशवीश का इजहार किया था, जिसमें निज़ाम कॉलोनी का उर्दू मीडियम स्कूल शामिल था। अब इस मसले को लेकर PDSU तलबा तंजीम सरगर्म हो चुकी है और निज़ामाबाद तहसीलदार और तालीमी अहदेदारों से नुमाइंदगी कर रही है। जरूरी है कि ज़िले अरबाब मजाज इस नए तालीमी साल में इस स्कूल के ताल्लुक से ठोस फैसला करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रेत माफिया पर गिरफ्त की जाए। रेत की बड़ी मिकदार में निकासी से जमीनी सतह मुतासिर। KTR की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर को हिदायत। किसान हल्दी की काश्त को तरजीह दे। अगले साल हल्दी की काश्त फायदा बख्श साबित होगी क्योंकि जिले में स्पाइसिस पार्क कायम होगा। पोचाराम का बयान। सराय शोबे में किसानों की हौसला अफजाई लाजमी। खसारे की नई शरह से पाबरजाई होगी। किसानों को ओहदेदार बाशऊर बनाएं। जिला कलेक्टर की हिदायत। RTC किराए और बरखी शरह में इजाफा। हुज़्ब इख्तिलाफ जमाते बरहम। BJP, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का एहतजाज। कांग्रेस कल धरना देगी। ताहिर बिन हमदान का बयान। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।